नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में 44,000 जो ट्रेन कोच के दरवाजों पर लगाए गए कैमरे और इमेज क्रॉपिंग टूल से लैस होंगे। ये अपराधियों का मास्क लगा चेहरा भी पहचान सकेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास का ऐलान। पोस्ट कर लिखी चुनाव न लड़ने की वजह उन्होंने कहा कि अब मैं वापस अपने काम की ओर लौटना चाहता हूं। कृष्णा नगर में मेरा ईएनटी क्लिनिक भी मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। दिल्ली में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि एक शख्स की हालत बेहद गंभीर है। सभी घायल और मृतक फरीदाबाद में रिसेप्शन पार्टी अटेंड करके देर रात दिल्ली लौट रहे थे और उसी समय यह हादसा हुआ। पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। हरियाणा के फरीदाबाद में हाफ मैराथन में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य से मैराथन किया गया है और अक्टूबर महीने के पहले रविवार को हर साल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। जीतने वाले को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में किया बड़ा बदलाव। सरकार की ओर से 26 आईएएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट की जारी। लिस्ट में आईएएस अफसर जी अनुपमा से हेल्थ डिपार्टमेंट लेकर एजुकेशन को दी जाएगी जिम्मेदारी। आईएएस उत्तम सिंह को सीएम सिटी करनाल का डीसी भी बनाया गया। पीएम 11 मार्च को गुरुग्राम में रोड शो कर द्वारिका एक्सप्रेस वे का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री का रोड शो दिल्ली से शुरू होकर गुरुग्राम में समाप्त होगा। गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। हरियाणा में भारतीय पुरातात्विक विभाग के बीच एमओयू साइन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एमओयू साइन। ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की होगी पुरातात्विक खुदाई और पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और बाद में स्थल का होगा उत्खनन। हरियाणा के फरीदाबाद में झेलम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में चढ़ी महिला को टीटी ने चलती ट्रेन से दिया धक्का। महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसकर हुई घायल। आरपीएफ के जवानों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई। मुश्किल से महिला को ट्रेन के नीचे से निकालकर अस्पताल भिजवाया। महिला की हालत गंभीर है। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने स्कूटी चालक को रौंदा। मामले में स्कूटी चालक की मौत। लोगों ने ट्रक चालक को मौके पर पकड़ा। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रोहतक ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न एरिया में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब होने से किसान चिंतित। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले के 31 से अधिक गांव ओलावृष्टि की चपेट में आए। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग। रोहतक ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न एरिया में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखी जा रही है और ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब होने से किसान चिंतित हैं। इसके साथ ही आंकड़ों के अनुसार जिले के 31 से अधिक गांव ओलावृष्टि की चपेट में आए। ओलावृष्टि से खराब फसलों का मुआवजे की मांग की जा रही है। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने स्कूटी चालक को मौके पर रौंदा। चालक की मौत। लोगों ने ट्रक चालक को मौके पर पकड़ा। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पंजाब सरकार ने 12 डीएसपी रैंक के अधिकारियों के तबादले के संबंध में डीजीपी ऑफिस से लिस्ट जारी की। 100 से ज्यादा इंस्पेक्टरों को डीएसपी प्रमोट किया था, जिसके बाद डीएसपी के तबादलों का दौर शुरू हुआ। कपूरथला के सब डिवीजन में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह की 6 विदेशी महिलाओं को किया काबू। इसकी पुष्टि थाना के एसएचओ गौरव धीर ने करते हुए बताया कि महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 और 506 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जालंधर में सिटी पुलिस ने कुरियर सर्विस के जरिए विदेशों में नशे
की सप्लाई देने वाले 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कुरियर बरामद किया जिसमें करीब 5 किलो अफीम मिली और कार्रवाई जालंधर सिटी के सीआईए स्टाफ इंचार्ज सुरिंदर सिंह कंबोज की देखरेख में की गई है। पंजाब सरकार की तरफ से खेल नर्सरी के लिए कोच व सुपरवाइजर के लिए 286 पदों के लिए की जा रही भर्ती प्रक्रिया में जो लोग किसी कारण अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वह भी अब भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। सरकार ने आवेदन के समय अवधि को बढ़ा दिया है और अब लोग 10 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए पीआरटीसी के सब इंस्पेक्टर और एक कंडक्टर को पीआरटीसी चेयरमैन ने किया सस्पेंड। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पीआरटीसी की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। खन्ना में नेशनल हाईवे पर पुल के ऊपर हुआ हादसा। चलती कार का टायर फटने से कार पलटी। कार पुल के रेलिंग से टकराई जिसे कार नीचे गिरने से बच गई। हादसे में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने का किया दावा। कहा सभी जगहों पर कैंप खोलने का काम सरकार कर रही है। सड़क, पानी, बिजली और कनेक्टिविटी के जरिए वो गांव का कर रहे विकास जहां नक्सलियों का दबदबा रहा है और इसी तरीके से वो नक्सलवाद को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए 3 मार्च यानी आज रविवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच खुले रहे। कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक अग्रणी बैंक के प्रबंधक ने आदेश जारी किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेता रायपुर के सब्जी मार्केट पहुंचे। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में नेता दाम पूछते दिखे और महंगी सब्जियों को कम से कम मात्रा में खरीद कर विरोध प्रदर्शन किया। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा। विरोध कर रहे लोगों ने नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते पर हमला कर दिया। मंगला से भैंसाझार जाने वाली सड़क के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी की अंतर्राष्ट्रीय 13,000 करोड़ रुपए 12 मार्च को ट्रांसफर किया जाएगा। जशपुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने इसका ऐलान किया। सीएम साय ने पत्थल गांव में लिंक कोर्ट शुरू करने की घोषणा भी की। पंखाजुर में लोकसभा चुनाव में कांकेर जिले में भाजपा के प्रत्याशी चुने जाने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा नगर में आतिशबाजी के साथ जय जय श्री राम का नारा भी लगा। एमपी के सीएम बोले सनातन संस्कृति ना झुकी है ना झुकेगी। लखनऊ में यादव महाकुंभ में मोहन यादव ने कहा उज्जैन और चित्रकूट जाने वाले मांग में तीर्थ स्थल बनाएंगे। इंदौर के ऋषि तीर्थ परिसर में पंच कल्याणक महोत्सव गूंजते रहे। भगवान के जयघोष हुआ। मोक्ष गमन, निर्वाण लाडू सहित होंगे कई आयोजन। नेपाल भारत साहित्य महोत्सव का 5वां संस्करण पोखरा नेपाल में गंडकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के भानु सभागार में आयोजित किया गया। कवि सुरेश सोनपुरे अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत साहित्य रत्न से सम्मानित। महोत्सव में शामिल हुए 200 से अधिक साहित्यकार और शोधार्थी। इंदौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स के इंदौर रीजनल चैप्टर की ओर से ज्ञानार्जन सीरीज के तहत एक विशेष कार्यक्रम द पार्क का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता आर्किटेक्ट मनीष गुलाटी थे। गुलाटी सीपीटी के एलमनाई भी रहे। इंदौर में माहेश्वरी युवा संगठन बिजासन क्षेत्र एवं हाईवे क्षेत्र माहेश्वरी युवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में डे नाइट क्रिकेट का आयोजन 15 से 17 मार्च तक किया जाएगा। मैच का आयोजन अर्बन ऑर्चिड क्रिकेट ग्राउंड में होगा और इसमें क्रिकेट लीग में 12 टीम भाग लेंगी। इंदौर में धरावरा धाम में कलश यात्रा के साथ मानस सम्मेलन का श्रीराम कथा के साथ शुभारंभ हुआ। ब्रह्मलीन
घनश्याम दास जी महाराज के 15वें पुण्य संस्मरण के अवसर पर धरावरा धाम में श्री मानस सम्मेलन एवं श्री राम कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा में मेवाड़ की संस्कृति की झलक आम नागरिकों को देखने को मिली। सभी मातृशक्तियां पारंपरिक लाल चुनरी में, वही पुरुष राजस्थानी पगड़ी व श्वेत वस्त्र धारण कर शामिल हुए। शोभा यात्रा में 25 से अधिक विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यात्रा का स्वागत भी किया है। इंदौर में बैंक ऑफ इंडिया की स्टार लिस्ट शाखा की एटीएम मशीनों में आग लग गई और गार्ड ने पहले आग बुझाने की कोशिश की। आग बेकाबू होने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सीएम भजनलाल बोले, हमारे बाकी टिकट भी जल्द फाइनल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जयपुर से रवाना किए रथ वसुंधरा राजे भी पहुंची। लोकसभा चुनाव के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीया के नाम का ऐलान होने के बाद दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोप शुरू। बांसवाड़ा में बामनिया ने मालवीया पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मालवीया बोले, 4 बार वो भी विधायक रहे हैं, उन्होंने भी कुछ उसमें से खाया होगा। कनाडा भेजने के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला आया सामने। प्राइवेट ओवरसीज कंपनी ने युवक को झांसे में लिया और पैसे ठगे। मामला सीकर जिले के कोतवाली फतेहपुर थाना क्षेत्र का है। नागौर में मौसम बदला। ग्रामीण अंचल में हुई ओलावृष्टि के बाद ठंड ने वापसी की। तेज हवाओं से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। हवाओं के साथ धूल उड़ने से राहगीरों व दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई। जयपुर के सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का समय शेड्यूल लागू। देश और दुनिया के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट संचालन के समय में किया बदलाव। जयपुर एयरपोर्ट पर शेड्यूल में हवाई यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। कई शहरों के लिए हवाई सेवाओं का संचालन होगा बंद। जयपुर में चुनाव के लिए भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की। राजस्थान में 15 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस पर उत्तराखंड के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण शुरू। इसमें प्रदेश भर के 13,48,250 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का रखा गया लक्ष्य। आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नगरन्याल ने सभी पुलिस कप्तानों को राज्य और जिलों के बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए ताकि चुनाव की तैयारियों के बीच बॉर्डर पर प्रभावी चेकिंग की जा सके। पुलिस कप्तानों को चुनाव से पहले समय से फोर्स की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। लक्सर में मौसम विभाग की चेतावनी हुई सटीक। लक्सर व देहात क्षेत्र में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से गेहूं व सरसों की फसलें तबाह। ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई है चिंता और बारिश का गन्ने की बुआई पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। लक्सर में बलवाली हाईवे पर शव रखना पड़ा भारी। 60 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज। रायसी चौकी प्रभारी ने मुकदमा कराया दर्ज। लक्सर पुलिस ने 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मृतक के बेटे ने भी पिता की मौत की पुलिस में तहरीर दी। उत्तराखंड में मौसम बदला तो एक बार फिर से ठंड लौटी। मसूरी में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण घना कोहरा छाया। वहीं तापमान में भारी गिरावट देखी गई। गौचर, कर्णप्रयाग, आदिबद्री, नारायण बगड़, थराली में भी बारिश जारी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बने शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली और 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में 61वें स्थान पर पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम धामी ने किया वितरित। सहायक लेखाकारों को किया नियुक्ति पत्र वितरित। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरित किया। साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन के आरोपी के सहयोगी भगवान भगत, ट्विंकल भगत और कृष्णा साहा पर पीएमएलए कोर्ट में 14 मार्च को आरोप तय करेगा। स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट इन तीनों आरोपियों का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर चुका है।
कृधरपुर नगर में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थी और आम नागरिक से संपर्क कर जानकारी दी गई और इस दौरान सिंहभूम में सांसद गीता कोडा भी मौजूद रही। झारखंड में लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में प्रदेश स्तरीय जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्म सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। झारखंड के कई हिस्सों में एक हफ्ते से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा। रांची सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में बारिश हो रही है तो कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का कॉरिडोर बना। राज्य के रास्ते ओडिशा से बड़े पैमाने पर गांजा और बंगाल से ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बने। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब के लिए 92 बताया जा रहा है। 92 सांसदों ने वोट किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसके कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और एवलांच की घटनाएं हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 7 से 11 मार्च तक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए भारत और इंग्लैंड की टीमें चंडीगढ़ से धर्मशाला पहुंची। दोनों ही टीमें 3 दिन यानी कि 4 से 6 मार्च तक धर्मशाला स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट मीटिंग में 1000 मल्टीटास्क वर्कर पद पर भर्ती की मंजूरी मिली है। पशुपालन विभाग में MTW पशु चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग करेंगे। स्कूलों में लंबे समय से सेवारत PTA को भी रेगुलर करने का निर्णय लिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बार फिर ICC टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में हार के बाद न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गया है और इससे टीम इंडिया पहले नंबर पर आ गई है। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार नियुक्तियां कर रही। सरकार ने विधायक भवानी सिंह पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन मनोनीत किया। पठानिया को कैबिनेट रैंक भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में नया बवाल शुरू हो गया है। विधायकों के बाद अब मंत्रियों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत नेगी अचानक कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 172 रन से हरा दिया। 369 रन के टारगेट के सामने न्यूजीलैंड चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 196 रन ही बना सका और पहली पारी में 174 रन की नॉटआउट पारी खेलने वाले कैमरन ग्रीन प्लेयर ऑफ द मैच बने रहे। और इसी बीच बहराइच से खबर आ रही है। बहराइच से आपको खबर बता दें, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। देर रात ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ किया। दुकान के शटर तोड़ करके लाखों का सामान पार किया है। आसपास के लोगों ने दुकानदार को इस बात की सूचना दी है। स्थानीय थाने में तहरीर देकर लगाई है न्याय की गुहार। और विश्वेश्वरगंज के पुरैना बाजार स्थित शिवा ज्वेलर्स की घटना बताई जा रही है। बहराइच में देखा जा रहा है चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। देर रात ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ किया और बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको बहराइच से, जहां पर देर रात ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ करते नजर आए हैं चोर।
औरैया से खबर है, जहां पर औरैया में भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के साथ ही साथ किसान की जो परेशानी है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आलू, गेहूं, सरसों, चना आदि फसलों में भी भारी नुकसान देखा जा रहा है। अन्नदाता का ओलावृष्टि से बहुत भारी नुकसान बताया जा रहा है। तो ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है। खबर औरैया से बता रहे हैं आपको। तो औरैया से आपको एक खबर बता रहे हैं, ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश से गेहूं, सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। गन्ने की बुआई नहीं की जा सकी है। इसके साथ ही साथ किसानों की जो चिंता की लकीरें हैं वो बनी हुई हैं। साथ ही साथ आलू, गेहूं, सरसों, चना जैसी रबी की जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। तो औरैया से आपको ये खबर बता रहे हैं, ओलावृष्टि होने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।